अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश शनीज़। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान आज 3 वनडे मैच की सीरीज़ का तीसरा और आखिरी डिसाइडिंग मैच खेला जाने वाला है। थैंक्स टू द पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, T20 सीरीज़ की तरह वनडे सीरीज़ में भी हम वेस्ट इंडीज़ को बाकायदा वापस लेके आए हैं सीरीज़ में, वरना हमारे पास बेहतरीन मौका था पहले T20 में और फिर वनडे सीरीज़ में कि हम 2-0 से सीरीज़ अपने नाम करते और फिर तीसरे मैच में कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करते या कुछ नया करने की कोशिश करते। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के पास इस वक्त डगआउट में भी जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ लिमिटेड नज़र आती हैं और जो चेंजेस होती हैं वो फोर्स चेंजेस नज़र आती हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक दूसरे वनडे इंटरनेशनल के लिए चेंजेस की गई और तीसरे वनडे इंटरनेशनल में क्या कॉम्बिनेशन खेलता हुआ नज़र आ रहा है? हमारे एक्सपर्ट्स को इसी बात करेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जो चेंजेस की गई थी दूसरे वनडे इंटरनेशनल के लिए, उसमें नसीम शाह की जगह हसन अली को टीम में शामिल किया गया था और फिर साथ साथ सुफियान मुकीम की भी जगह चली गई थी और अबरार अहमद को शामिल किया गया था। फ़हीम अशरफ भी इस टीम का हिस्सा नहीं थे एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट मैच एंड इट्स सॉर्ट ऑफ बैकफायर्ड क्योंकि पाकिस्तान 4 प्रॉपर बॉलर्स के साथ दूसरे वनडे इंटरनेशनल के लिए ग्राउंड में उतरा था। जो पार्ट टाइम स्पिनर्स थे सलमान अली आगा और साइम अयूब की सूरत में उनको खासे रन पड़े, एक को 11 और एक को 9 के एवरेज से रन पड़े। यही वो स्टेज था जब मैच पाकिस्तान की गिरफ्त से निकल गया। राशिद भाई, आपसे हम आगाज़ करते हैं। अगेन, क्या हम जस्टिफाई कर सकते हैं इन चेंजेस को राशिद भाई? क्योंकि हम बात कर रहे थे कि ज़रूरत के मुताबिक चेंजेस होनी चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ही टीम खेले, बट अगर आपको ज़रूरत हो तो उसके हिसाब से चेंजेस टीम में होनी चाहिए। ऐसा हुआ दूसरे वनडे इंटरनेशनल में? T20 के माइंडसेट से हम ओडीआई भी खेल रहे हैं, खेलते हैं, बहुत सारी टीम खेलती हैं। ऐसा एक है नहीं, कभी इंडिया खेलती हुई नजर आती है, कभी ऑस्ट्रेलिया होती है, लेकिन उनको पता है कि उनके पूरे 11 प्लेयर ना, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन मौजूद होती है कि उनको करना क्या है। यहाँ पे कवरिंग प्लेयर को कवर किया जाता है, कवरिंग प्लेयर खेलना होता है और जो कवर करने के लिए होता है वो बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन जो मेन प्लेयर होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते। बॉलिंग पूरी खेलनी चाहिए। ये आप T20 है, वहाँ ऑलरेडी चल जाते हैं, लेकिन ओडीआई पूरे 4 कम से कम पूरे बॉलर होने चाहिए, बल्कि लोग 5 भी खिलाते हैं कि एक आध तो मार तो लगती है, तो बीच में 5वां, छठा 7वां बॉलर यूजफुल हो जाए। हम तो लकी है, हमारे पास बहुत सारे बॉलर्स हैं। साइम अयूब कर सकता है और नवाज खेल रहे हैं, वो पूरे बॉलर ही है, और सलमान अली आगा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस सीरीज में बेनिफिशियरी जो नजर आ रहा है वो वेस्ट इंडीज आ रहा है। अभी वो 10वें नंबर से 9वें नंबर पे आ गए और पाकिस्तान 4थे से 5वें पे चला गया है। और अगला मैच जो आज मैच है उसमें अगर वेस्ट इंडीज जीतती है तो वेस्ट इंडीज को बेनिफिट होगा, वो 8वें पे आ सकती है। पाकिस्तान 5वें पे रहेगा क्योंकि छठी साउथ अफ्रीका शायद दूर है थोड़ा सा पॉइंट नंबर वाइज। तो ये सीरीज जो है वनडे हो या T20, वेस्ट इंडीज के लिए बहुत अच्छी है और आखिरी मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए, बॉलिंग अपनी पूरी करे। Absolutely, it was a rain affected match, let's not forget that. लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी थी उसमें कमी नज़र आई। अहमद, इट्स अ प्लस कि आपके पास साइम अयूब और सलमान अली आगा हैं, इट्स अ ब्लेसिंग इन अ वे, लेकिन आप इन पे एज अ 5th बॉलर क्या रिलाई कर सकते हैं या आपको एक प्रॉपर बॉलर खिलाना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप इस फहरिस्त को देखें तो अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज जो कि प्रॉपर स्पिनर्स हैं, एक ने 3.29 की एवरेज से बॉलिंग की है इकॉनमी से और एक ने 2.43 की इकॉनमी से बॉलिंग की है। साथ साथ हम आपको टोटल विकेट्स भी दिखा रहे हैं जो पाकिस्तानी बॉलर्स ने ली हैं। क्या आप रिलाई करेंगे सलमान अली आगा और साइम अयूब पे टू बी द 5th बॉलर? हर दौर में हर कोच आ रहा है और वो अपनी ही एक प्लानिंग करता जा रहा है, कप्तान के साथ मिलके जो उनको ठीक लगता है वो करते जा रहे हैं और मुल्क के साथ जो है खेलते जा रहे हैं और पाकिस्तान टीम का फायदा नहीं हो रहा है। हर गुजरते हुए दिन के साथ आपकी टीम नीचे आ रही है, आपके प्लेयर्स जो कि बड़े अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, वी एक्सपेक्टिंग के यार वो फॉर्म के अंदर आएंगे और जल्द से जल्द वो आउट ऑफ फॉर्म ही चलते रह रहे हैं। और फिर एक कैंपेन चलती है कि पैच सब पे आता है और वो पैच इतना लंबा हो गया कि जिस चक्रों में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तबाह होती जा रही है। मैंने आपको पहले भी यहाँ बैठ के बोलता हूँ कि अपने अपने तरीके होते हैं, बट मैंने अपनी क्रिकेट जितनी भी देखी है वो हमारे जब भी जो है प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर बॉलर खेलते हैं वो परफॉर्म अच्छा करते हैं, तो क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है, प्राइमरी जॉब होती है। आप जब भी मिक्स मैच खिलाते हैं या ना पूरा बैट्समैन ना पूरा बॉलर,
वो आपको ये, अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मोहम्मद नमाज जो है वो ऑलराउंडर है, कल कितने बॉल खेले उन्होंने, किस स्ट्राइक रेट से खेले, आप उन पे डिपेंड और रिलाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई बहुत जेन्युइन ऑलराउंडर है ना, सीजन्ड ऑलराउंडर, जिस तरह हार्दिक पांड्या, जिस तरह बेन स्टोक्स, जिस तरह जडेजा, अगर आपके पास इस तरह के ऑलराउंडर पड़े हैं तो बिल्कुल खिलाएं, जो बैट्समैन भी पूरे हैं और मोर ऑफन देन नॉट परफॉर्म करते हैं, और बॉलर भी। अदरवाइज आप अगर 3 बॉलरों से जाएंगे और 20 ओवर का कोटा जो है आप अपने सलमान अली आगा, साइम अयूब जैसे बॉलर से कराएंगे, जो कि एज अ 6th and 7th बॉलर जरूर चल सकते हैं कि एक आपके मेन बॉलर की पिटाई लग गई तो आप इनके साथ सहारे पे कर दें। लेकिन जब आप उनको ये कह देंगे ना कि नहीं तुम दोनों ने 10 ओवर करने हैं, तो वो एक प्रेशर है, वो प्रेशर ही तो है इंटरनेशनल गेम का जो आपकी परफॉर्मेंस से ले बैठता है। तो वो तब अच्छी बॉलिंग करेंगे जब उनको पता भी नहीं होगा, उनको पता होगा 5 बॉलर पूरे हैं। हाँ, अगर शातिर नातिर किसी को मार पड़ गई तो हमने आना है, वो भी अच्छी बॉलिंग कर देंगे। लेकिन जब उन्हें ये पता होगा ना दानिश कि हम पे अब रिलाई और डिपेंड किया जा रहा है, हमने करना ही करना है, तब मिस्टेक्स होती है और जो देखने को मिल रही है। एब्सोल्युटली। वैसे ही ओवर द ईयर्स हमें एक फुकदान नज़र आया है, एटलीस्ट डोमेस्टिक लेवल से या जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजिशन होती है बॉलर्स की, उसका फुकदान नज़र आया है। हम बारहा ये बात करते हैं कि उस तरह से टैलेंट है नहीं पाकिस्तानी डोमेस्टिक सर्किट में जिस तरह होना चाहिए। बट राशिद भाई, एक यंगस्टर को डेवलप करने का सही तरीका क्या है? जैसे सुफियान मुकीम और अबरार अहमद का एग्जांपल आपके सामने है, जब से ये दोनों हमें टीम में नज़र आए हैं, क्या इनको सही तरह से डेवलप किया गया है, नहीं किया गया है? तो फिर सही तरीका क्या है? हम जानना चाह रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को शायद ये समझ नहीं है कि बनाने के बजाय हम बिगाड़ रहे हैं एटलीस्ट सुफियान मुकीम को और अबरार अहमद को। नियत क्लियर होने चाहिए कि आप कंट्री फर्स्ट होना चाहिए। कोई भी कप्तान हो, चाहे पहले बाबर आजम थे, फिर रिजवान बने, फिर शाहिद, फिर सलमान अली आगा, वक्फे से ही कप्तान बने। और जब टीम बनी प्लेइंग 11 में तो कोई अच्छे प्लेयर बाहर बैठने लगे, किसी को प्रोटेक्ट करने लगे, किसी को लाइक करते हैं। तो ये नेचुरल सी चीज है, हमारे ज़माने में भी हुआ और हमने भी किया। ऐसा नहीं है कि अब मैं बोलूँ यहाँ पे बैठ के नहीं हुआ हमसे, गलती हर एक से होती है, बंदा सीखता है इसको। लेकिन इनको सिखाने वाले बहुत हैं। अबरार की जो बात की है, सबसे पहले वो सिलेक्ट हुए थे, इंग्लैंड की टीम आई थी वर्ल्ड कप 22 से पहले, उनको घुमाते रहे। वो वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होना चाहिए था, उनको घुमाते रहे। टीम में नवाज मौजूद थे, टीम में शादाब मौजूद थे, उनकी वजह से वो नहीं खेल सके, कोई मैच नहीं खेल सके। वो पक्के बॉलर हैं, इसलिए कि फर्स्ट क्लास और ग्रेड 2 बहुत खेली थी है। उनको टेस्ट मैच में डाला, उन्होंने परफॉर्म किया और वो डेवलप प्लेयर थे। लेकिन जहाँ सुफियान की बात करेंगे, T20 में आप रिलाई कर सकते हैं, वनडे में गुड कैप्टन चाहिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब साइम अयूब की बात करते हैं और सलमान अली आगा की बात करते हैं। देखिए 10 ओवर करना एक ऐसे बॉलर के लिए मुश्किल हो जाता है जो फर्स्ट क्लास नहीं खेलता। वो 4 ओवर का बॉलर मैं समझता हूँ। 4 ओवर के बाद जब 5वां, 6वां, 7वां दूसरा स्पेल, फिर आखिरी स्पेल, 3 स्पेल हो गए, पूरा 50 ओवर ग्राउंड में खड़े रहना उस बॉलर के लिए जो T20 का शौकीन है जरा मुश्किल हो जाता है। और शोल्डर उसकी इजाजत नहीं देता 10वां ओवर करने के लिए। तो उसमें गुड कैप्टन चाहिए होता है कि जहां विकेट गिरे उसके 2-3 ओवर कराए, फिर सलमान अली आगा को बीच में करा लिया या साइम अयूब को करा लिया, तो इस पार्ट जहां पे मार लगे उसको प्रोटेक्ट कर लिया 5 ओवर 6 ओवर के बाद। तो ये खिलाने का तरीका होता है। अगर ये तरीका आता है तो खिलाएं, वरना इसको अगर 10-10 ओवर के लिए खिलाएंगे तो शायद जाया हो जाएगा। अच्छा बॉलर है, सबने प्रेडिक्ट कर दिया कि ये फ्यूचर है पाकिस्तान का, लेकिन अगर उसके ऊपर रिलाई करने लगेंगे, उसको खिलाएं, बड़ी क्रिकेट खेलने दें उसको, वो बहुत अच्छा होगा। क्यों फैसल अकरम ज्यादा कॉम्पैक्ट लगता है? क्योंकि वो हर क्रिकेट खेल रहा है। तो सुफियान को पीसीबी को चाहिए कि उसको लेके आए बड़े फॉर्मेट में भी, और बड़ा अच्छा फ्यूचर है। रीड नहीं होता वो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बहुत सारी टीम को रीड ही नहीं होता। तो ऐसे बॉलर की जरूरत है जो मिस्ट्री है। मिस्ट्री सारे बाहर थे और मिस्ट्री सारे खेल रहे थे। और यही अलमिया है ना कि टैलेंट नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है, और सिर्फ नज़र नहीं आ रहा है, वो टैलेंट आपको परफॉर्म भी करके दे रहा है। जब से और जब सुफियान मुकीम को खिलाया गया है, ही ट्राइज टू मेक अ डिफरेंस। एटलीस्ट अहमद, वो एक ऊंफ ज़रूर नज़र आता है जो एक प्रॉपर बॉलर में या प्रॉपर स्पिनर में नज़र आना चाहिए, या पोटेंशियल ज़रूर नज़र आता है। येस, ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। साथ साथ उनके अबरार हैं। आपकी नज़र में दो जो ये यंगस्टर्स हमारे सामने, इनको सही तरह किस तरह डेवलप किया जा सकता है, और क्या इनको सही तरह हैंडल किया गया है अभी तक?
नहीं, इब्रार को तो जब से हैसन आए हैं बिल्कुल हैंडल नहीं किया गया। इब्रार आप उनसे पहले भी इग्नोर हो रहे थे। हाँ, जब शादाब खेल रहे थे आप चेक कर लें, उनको वहां भी नहीं, उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड लेके जाके बिठा दिया जाता था। उसके बाद वो पाकिस्तान टीम में होते थे, उनको रिजर्व में डाल दिया जाता था, शादाब खेलता था। तो ये उनके साथ फिर जब इतनी आवाज उठाई राशिद भाई वगैरह ने, फिर जाके उसको कोई मौका मिला है और मौका मिलकर उसने परफॉर्मेंसेस की हैं। तो जब परफॉर्मेंसेस कर दी हैं, अभी तो परफॉर्म करके बाहर बैठा हुआ है माइक हैसन के होते हुए। कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, किसको बनाने और किसको प्रोटेक्ट करने के चक्करों में है। तो इब्रार को तो आप बना बनाया बॉलर है, खराब कर रहे हैं। सुफियान मुकीम का मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, भी मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है, मिस्ट्री बॉलर है, हाथ से रीड नहीं होता, क्विक थ्रू दी एयर है, बिल्कुल ठीक बात की है। फिटनेस लेवल उस तरह का नहीं है कि अभी 10 ओवर खेल सके, क्योंकि और फिर रिजवान उसको इसी तरह यूज करता है जिस तरह वो पता नहीं कितना पका हुआ है। सकलैन मुश्ताक है, दूसरा करेगा 45 ओवरों के बाद तो बल्लेबाज मिस होते जाएंगे। नहीं, टाइम लगता है। अगर आपने उसको खिला ही दिया था तो उसके ओवर जल्दी निकलवा देते। आप उसको 40 ओवरों के बाद भी लेके आते हैं। उस दिन T20 भी खिलाया तो मिलर के आगे छोड़ दिया, उसने 3 छिक्के मार दिए, फिर हाथ उठा लिया, बाहर कर दिया। अब फिर पहला वनडे खिलाया उसको 40 ओवरों के बाद। ये तो ऐसा लग रहा है बनानी पर बात कर रहे हैं और पर्पसली कर रहे हैं। अगर आपने खिलाना भी था तो एक सर्टेन वे होता है, जिस पोजीशंस आती हैं मैच के अंदर यंगस्टर को डेवलप करने की। लेकिन अगर उस तरह नहीं रिजवान कर पाते हैं या उनमें एबिलिटी नहीं है यंगस्टर को डेवलप करने की, तो बेहतर है उनके शॉर्टर फॉर्मेट में रखें, 4 डे क्रिकेट खेलने दें, 4 डे, और उसकी फिटनेस पे काम करें। ये वो प्लेयर्स हैं, यंगस्टर है कि एनसीए किस लिए होती है? एनसीए इन्हीं के लिए होती है, इनके जाने के लिए होती है। वो वहाँ पे बजाय ये लोग को डेवलप करें, वहाँ पे लोगों के भाई भी आ रहे होते हैं, बुजुर्ग आ रहे होते हैं, वहाँ पे उनके लंच पे बैठे होते हैं, मीटिंग्स हो रही होती हैं, पीआर बनाते हैं, लॉबी बनाते हैं लोगों के लिए, बजाय कि ये काम हो कि प्लेयर डेवलप हो, वहाँ लॉबीज बन रही होती हैं। तो आई थिंक कि अभी शॉर्टर फॉर्मेट के लिए 4 ओवरों के लिए ही इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। एट द सेम टाइम उनकी फिटनेस, फील्डिंग पे काम करें और उनको 10 ओवर का बॉलर भी बनाएं। मैच के दौरान क्या एग्जीक्यूशन होती है और एक कप्तान एक पर्टिकुलर बॉलर को किस तरह इस्तेमाल करता है, ये तो अलग डिस्कशन है। अब कितने मैचेस में मौका मिल रहा है एक बॉलर को खेलने का, खासतौर पे जब वो सेटल हो रहा है टीम में, तो कितना कॉन्फिडेंस उसको दिया जा रहा है या फिर एक गलत परफॉर्मेंस पर उसको साइड लाइन किया जा रहा है। जिस मैच में वो बाहर बैठा हुआ है उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को अगर नए बेहतर प्लेयर्स को डेवलप करना है। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ बैटिंग के बारे में बात करेंगे। रन इफेक्टेड मैच था तो काफ़ी कुछ ऊपर नीचे होता हुआ नजर आया, कहाँ कमी रह गई, जिक्र होगा ब्रेक के बाद।